बुलाने से कृष्ण आते हैं या हमारे बुलाने से भगवान आते हैं? तो आइए सुनते हैं एक सुंदर सी कथा। एक लड़की थी जो कृष्ण की अनन्य भक्त हुआ करती, कृष्ण के भजन कीर्तन किया करती, कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। जैसे वो बड़ी होती है तो उसके माँ बाप को चिंता हो जाती है उसकी शादी एक सुंदर से घर में, यानी कि वृंदावन के सुंदर से घर में हो जाती है। लड़का बड़ा अच्छा होता है, घर वाले भी बड़े अच्छे होते हैं, लड़की खुश रहती है वैसे, लेकिन वो कभी बाहर नहीं जाती वृंदावन। कभी बांके बिहारी के दर्शन करने नहीं गई, कभी वृंदावन घूमने नहीं गई। ये 15 दिन के बाद उसका पति उसे उसके मायके छोड़ जाता है। जब मायके छोड़ जाता है, उसके घर मायके रहती है कुछ दिन, उसके बाद उसका पति उसे लेने के लिए जाता है। आते आते शाम हो जाती है, पति और पत्नी दोनों पति पत्नी यमुना के घाट पे रुक। यमुना के घाट को देखकर पति कहता है, देखो शाम हो गई है, अभी मैं स्नान करके आता हूँ, स्नान करके फिर घर चलेंगे, तुम यहीं बैठ जाओ और यहीं बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं यहीं सामने हूँ, अगर कोई बात हो तो मुझे आवाज मार लेना। तो ये कहकर पति तो चला जाता है, लेकिन घूंघट की आड़ में घूंघट नहीं उठाती, क्योंकि वो ससुराल के पक्ष से होती है, वृंदावन में होती है, इसलिए घूंघट कड़ा होता है, घूंघट नहीं उठाती, अपना घूंघट कड़ा होता है, हाथ से पकड़ के बैठी रहती, कहीं घूंघट उठ ना जाए, कोई बड़ा बूढ़ा ये ना कहते कि बहू देखो घूंघट ओढ़ के भी नहीं बैठी। यही सोच सोच के वो बैठी होती है, तो बैठे बैठे वो सोच रही होती है कि मैं कितनी अच्छी किस्मत वाली, मेरे माँ बाप अच्छे मिले मुझे, मैं कृष्ण की भक्त हूँ, मैंने कृष्ण की भक्ति में बहुत कुछ पाया, मैं वृंदावन में मेरी शादी हो गई, वृंदावन में शादी हुई, उसके बाद मैं वृंदावन में आज यमुना जी के तट पे बैठी हूँ, मेरे यमुना जी के तट पे बैठकर उनके दर्शन कर रही हूँ। कितनी अच्छी व्यवस्था है, यानी कि कितनी अच्छी व्यवस्था की है मेरे ठाकुर जी ने। मैंने आज तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा, लेकिन आज मैं उनसे रिश्ता जोड़ती। मैं सोचती हूँ कि वो छोटी उम्र के ही होंगे, 16-17 साल के होंगे, मेरे पति 20 साल के हैं, तो मैं उन्हें अपना देवर तो कह ही सकती हूँ, वो मेरे देवर के समान होंगे। यही सोचते सोचते वो बैठी होती कि हाँ अब मेरे जो कृष्ण है, मेरा जो बांके बिहारी है, वो मेरे देवर हो गए। अब ये सोचते सोचते वो मुस्कुराने लग जाती है, खुश रहती है, खुश हो जाती है। इतने में उसको पीछे से आवाज आती है, भाभी जी भाभी जी। वो यही सोच रही होती है कि मुझे भी अब कृष्ण भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। इतने में उसको आवाज सुनाई देती है, वो पीछे पलट के देखना चाहती है, लेकिन घूंघट की आड़ में देखे क्या, वो देखती कि एक छोटा सा बालक उसको भाभी जी कह के कह रहा है, दूर खड़ा उसको भाभी जी बोले जा रहा है। लेकिन जब वो घूंघट नहीं उठाती तो वो बच्चा पास आ जाता है, कहता है भाभी जी एक बार चेहरा दिखा दो अपनी। तो भाभी जी कहती है कहीं ये बालक है, कहीं जल्दबाजी में मेरा घूंघट ना उखाड़ दे, और कोई बड़ा बूढ़ा ये ना कह दे कि देखो कैसी बहू है, उसने घूंघट भी नहीं कर रखा। तो अपने घूंघट को ऐसे कस के पकड़ लेती है। जब वो कस के पकड़ लेती है तो बालक भी जिद्दी होता है, बालक भी जिद में घूंघट को अच्छे करके उखाड़ देता है और चेहरा देकर भाग जाता है। इतने में वो सोच ही रही होती है, उसका पति आता है, पूछता है क्या हुआ। तो पति के पूछने में कहती है कि एक बच्चा आया था, मुझे भाभी जी कह के आया और मेरा घूंघट उखाड़ के और मेरा चेहरा देखने लगा। तो पति ने कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं खुद डांटता, तुमने आवाज क्यों नहीं मारी। चलो छोड़ो, वृंदावन बड़ा थोड़ा ना है, छोटा सा है, कहीं गली में खेल रहा होगा, पकड़ के उसकी अट्टी पतली तोड़ दूंगा। यही सोचते सोचते दोनों पति पत्नी चले जाते और कहते हैं, उसको कहता है कि अगर तुम्हें कहीं भी दिखे तो मुझे बता देना। वो कहती है ठीक है, अगर मुझे दिखेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। दोनों घर पहुंचते हैं। उसके बाद सास कहती हैं कि बेटा अगले दिन कहीं तुम घूम के नहीं आए, तुम बांके बिहारी के दर्शन भी नहीं करा के लाए इसको, ये वृंदावन में है, बांके बिहारी के दर्शन करा के लाए इसको। तो पति पत्नी अगले दिन बांके बिहारी के दर्शन करने चले जाते हैं। बांके बिहारी के मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, लाइनें अलग अलग होती है, पुरुषों की अलग, स्त्रियों की अलग।
तो पति कहता है कि तू महिलाओं की लाइन में दर्शन कर और मैं भी आता हूँ आगे आगे। लेकिन घूंघट ओढ़ा हुआ अभी भी। बांके बिहारी के सामने पहुंच तो गई लेकिन घूंघट नहीं उठाया। तो पति सामने ही था। पति बोला कि आप भी घूंघट करोगे क्या? बांके बिहारी से भी घूंघट तो उठा, बांके बिहारी तभी तो दिखेंगे तुझे। जैसे ही वो घूंघट उठाती है उसे वही बालक बांके बिहारी के रूप में दिखाई देता है। चिल्ला के बोलती है, सुनो जी, ये देखो यही वही बालक है जो मुझे बाबे जी कह के मेरा घूंघट उठा रहा था। तो पति धक्का मार के जल्दी से आता है, कौन है? देखता है तो बांके बिहारी के सामने उंगली करके कहती है कि यही बालक है। तो पति उसके चरणों में पड़ जाता है, कहता है कि मैं इतने दिनों तक वृंदावन से हूँ, लेकिन तेरी भक्ति अनन्य है। तेरे सामने भगवान प्रकट हो गए, मैं वृंदावन में रहकर भी उन्हें देख नहीं पाया। तो दोस्तों, भक्तों, जो भगवान है वो बुलाने पर जरूर आते। अगर सच्चे भाव से पुकारोगे तो भगवान जरूर आएंगे। अगर सच्ची श्रद्धा रखोगे तो भगवान वही रूप लेके आएंगे जो रिश्ता आप जोड़ोगे उनके, भाग कर आएंगे। राधे राधे दोस्त।